गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब बीकॉम थर्ड ईयर के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। मैं सीमा गोठवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आपका जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है मैनेजमेंट, इसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले कई लेक्चरों में मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बता चुकी हूँ। हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर को। आज हम पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए थे। स्वयं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर ने भी कुछ सिद्धांतों की व्याख्या की। उनमें से कुछ तो फ्योर के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। इन दोनों का प्रारंभिक विद्वानों के बाद अनेक विद्वानों ने सिद्धांतों का वर्णन किया। तो हम इन सिद्धांतों को ले रहे हैं। सबसे पहला है फ्योर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। 14 सिद्धांत हैं, उसमें सबसे पहला ले रहे हैं कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन। तो पहला सिद्धांत ये कहता है कि फ्योर ने जैसे कार्य या श्रम विभाजन का सिद्धांत कहा है, वे टेलर ने उसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहा है। मतलब अगर फ्योर ये कहते हैं कि वो डिवीज़न ऑफ वर्क का सिद्धांत है, तो टेलर कहते हैं कि वो वर्क और स्पेशल वर्क में आएगा, विशिष्टीकरण के सिद्धांत में आएगा। तो दोनों का सार एक समान है। ये सिद्धांत ये कहता है कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए तथा कार्य के प्रत्येक भाग को एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में दक्ष नहीं होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वे विशेष योग्यता एवं अनुभव रखता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित समय होता है, वह सभी कार्यों को कर भी नहीं सकता, इसलिए कार्य और श्रम का विभाजन करना अनिवार्य होता है। किसको क्या कार्य देना है, कौन व्यक्ति किस काम में बहुत ही स्पेशलाइजेशन रखता है, उसे वो कार्य देना। तो ये सिद्धांत यही कहता है। दूसरा है हमारा अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑथर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योर के इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए लिखा कि अधिकार एवं दायित्व के सिद्धांत दायित्व के साथ साथ चलने चाहिए। फ्योर ने कहा है कि अधिकार और दायित्व जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसे उसकी पावर भी मिलनी चाहिए, तो अधिकार एवं दायित्व के साथ साथ चलने चाहिए। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। वास्तव में एक दूसरे में समाये हुए हैं। ये शास्त्र सत्य है कि अधिकार दायित्व को जन्म देते हैं तथा दायित्व स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अधिकार मिलता है। तो अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि अधिकार एवं दायित्व का पर्याप्त संतुलन होना चाहिए। संगठन में प्रत्येक प्रबंध को दायित्व के अनुपात में ही अधिकार भी दिए जाने चाहिए। किंतु फ्योर ने यह भी कहा कि प्रबंध को अपनी स्थिति के कारण औपचारिकता रूप से तो अधिकार मिलते ही हैं, किंतु प्रत्येक प्रबंध को अपने चतुराई, अनुभव और चरित्र के आधार पर कुछ व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करने चाहिए। तो ये सिद्धांत यही कहता है कि जहाँ अधिकार दिए हैं, दायित्व दिए हैं, वहाँ अधिकार भी होना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का सिद्धांत। प्रबंध का यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। अतः यह सिद्धांत कहता है कि सभी कर्मचारी को अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों, अधिकारों और आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त फ्योर ने यह भी कहा है कि संस्था की अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्न प्रयास करने चाहिए। संस्था के सभी स्तरों को प्रभावकारी प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा, कर्मचारी की कार्य नीति को स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। तीसरा, दंड व्यवस्था का न्यायपूर्वक पालन करना चाहिए। चौथा है आदेश की एकता का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। फ्योर के अनुसार एक कर्मचारी एक ही पर्यवेक्षण या अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए।
जब एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारों से निर्देश प्राप्त होते हैं तो वो भ्रम और विवाद की उत्पन्न होता है। तो कोई भी व्यक्ति एक समय में 2 अधिकारी की सेवा नहीं कर सकता। तो ए पर्सन कैन नॉट बी सर्व 2 बॉस एट द सेम टाइम। इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को एक समय में एक ही अधिकारों के आदेश और निर्देश प्राप्त होने चाहिए। एक व्यक्ति एक समय में एक ही अधिकार के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होना चाहिए। वास्तव में एक व्यक्ति एक समय में 2 अधिकारों के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, किंतु एक ही समय में नहीं। फ्योर ने इस सिद्धांत को महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मानवीय संगठन, उद्योग, व्यापार, घरों, सेवा, सरकार और आदेश जो ये सब हैं, उन्हें दोहरे आदेश सदैव ही विरोध का कारण बनते हैं। तो इसलिए एक समय में हमेशा एक ही आदेश देने चाहिए। नेक्स्ट ले रहे हैं हम निर्देश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यह सिद्धांत कहता है कि सभी प्रकार के उद्देश्यों वाले कार्य को एक ही प्रमुख अधिकारी होना चाहिए तथा उन सब का कार्य का एक ही योजना बनानी चाहिए। दूसरे शब्दों में समान कार्य या उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एवं एक ही योजना होनी चाहिए। इसके कार्यों में एक रूपता बननी चाहिए। सभी कर्मचारियों को कार्य में समन्वय करना सरल होता है। तो दो सिर वाले शारीरिक, सामाजिक, गैर सामाजिक क्षेत्रों में राक्षस समझा जाता है और वह सब जगह अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कठिनाई अनुभव होती है। तो एक वन हैंड एंड वन प्लान का होना जरूरी है। 6 पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों की वरीयता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा है कि व्यक्तिगत हितों और सामान्य हितों में संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हितों को त्याग या समर्पण कर देना चाहिए। जैसे कर्मचारी तथा प्रबंधकों के बीच न्यायपूर्ण स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। प्रबंधकों को अपने आचरण को अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अधीनस्थों को नियमित निरीक्षण करना चाहिए। अब 7वां पॉइंट है कर्मचारी के पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। तो फ्योर का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी को उच्च पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ये पारिश्रमिक केवल कर्मचारी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उच्च होना चाहिए। फ्योर ने कहा है कि पारिश्रमिक भुगतान की कोई निश्चित विधि नहीं बताई जा सकती, अतः परिस्थितियों के अनुसार समय अनुसार ये प्रति इकाई के आधार पर किसी अन्य विधि के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का सिद्धांत, जब संस्था के निर्णय लेने के सभी अधिकार उच्च प्रबंधकों के हाथों से केंद्रित रहते हैं तब संस्था के केंद्रीकरण की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को सौंप दिया जाता है तो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की स्थिति कहलाती है। फ्योर ने सिद्धांत के अंतर्गत संस्था के न तो अधिकारों का अधिक केंद्रीकरण होना चाहिए न अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत। तो प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंध से लेकर निम्न स्तर के प्रबंधकों के बीच अधिकारों का अखंड धारा बहती है, अतः आदेशों को देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य इस धारा या मार्गदर्शन का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्था का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो फ्योर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ तक व्यक्तियों का प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति सही स्थान पर लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय की निष्पादकता का सिद्धांत। प्रबंध का यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंध को अपने कर्मचारियों के साथ उचित, निष्पाद, समता, दयालु का व्यवहार करना चाहिए। फ्योर का विश्वास है कि इसके नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट है कार्यों
सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि कर्मचारी में कार्यकाल की स्थायी होना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे यह भी मान्यता रही है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य में लगाया जाता है तो उसे नए कार्य को सीखने के लिए कुछ समय लगता है। नेक्स्ट है पहलपन का सिद्धांत। पहलपन का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों कर्मचारियों को उनकी कार्य की योजना बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने की कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, अधीनस्थों के आंतरिक सुख का अनुभव होगा। इससे संपूर्ण संस्था के कर्मचारी के पहलपन की भावना का विकास होने लगेगा। नेक्स्ट है समूह भावना का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता है कि प्रबंधन की सफलता के प्रबंधकों को अपने कर्मचारी में समूह की भावना और एकता की भावना का विकास करना चाहिए। इस हेतु फियोर ने लिखा है कि प्रबंधकों कर्मचारियों को प्रत्येक संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारी के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करना चाहिए। औपचारिकता रूप से लिखित संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही कम करना चाहिए। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रबंधकों कर्मचारी की समस्या का तत्काल समाधान करना चाहिए। तो ये प्योर के 14 सिद्धांत मैंने आज डिस्कस करे बच्चों। ये अपनी बुक के अंतर्गत आप जरूर पढ़िएगा। और इसके अलावा भी कुछ और सिद्धांत हैं इन 14 सिद्धांतों के अलावा, वो भी आप देख सकते हैं, जैसे उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत और मानवीय संबंधों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, सामाजिक दायित्व का सिद्धांत और सरलता का सिद्धांत। तो ये प्रबंधन के सिद्धांत हैं जो एक मैनेजमेंट के तौर पर मैनेजमेंट करने पर ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक संस्था के लिए। इन सिद्धांतों पे अगर कोई भी संस्था इसे फॉलो करती है तो बहुत ही अच्छे उसे रिजल्ट मिलते हैं, उसकी कार्यकुशलता, उसकी उत्पादक दक्षता में सब में वृद्धि होती है। तो ये 14 सिद्धांत मैंने आपको समझाए आज के लिए, अपनी बुक में ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।